खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठ करके जीना सीख लिया है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत आपके अपने चैनल में और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है और सिर्फ शनि की गोचर में दृष्टि प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि का राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विस्तार से अलग एपिसोड इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी की मांग पर कि शनि की दृष्टियां सबसे ज़्यादा विनाश करती है, उसका अलग से एपिसोड में आप दर्शाएं, बताएं। इसी मांग को पूरा करने के लिए यह एपिसोड बनाया है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान शनि के दिव्य योग भी इस एपिसोड के अंत में बतला रहा हूँ। आइए अब ये जानते हैं कि कब कब शनि की दृष्टि होती है विनाशकारी। ज्योतिष के अनुसार शनि जब भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो विनाशकारी घटनाएं घटने लगती है। एक बार फिर 2025 में शनि की मीन राशि में प्रवेश होने से विनाशकारी घटनाओं की आशंका जताई जा रही है और इस संभावना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 25 फरवरी 1937 को जब शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ था तब दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी थी। विश्व के कई देशों के बीच में तनाव बढ़ गया था। वहीं चीन ने जापान पर हमला कर दिया था। शनि के प्रकोप से 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला था। आइए अब ये जानते हैं कि शनि की दृष्टि कब कब होती है लाभदायक। ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, काफ़ी कष्टकारी मानी गई है। लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी भी होती है जब शनि की दृष्टियाँ लाभ ही लाभ देती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और ईश्वर के अनुसार भक्तों को फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना जाता है। सीमा ग्रह होने के चलते शनिदेव का प्रभाव वहाँ से शुरू होता है जहाँ सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों के पास में एक दृष्टि होती है जिसे सातवीं दृष्टि कहा जाता है। लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में अन्य दृष्टियाँ भी है। सातवीं के साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी शनि के पास में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दृष्टियाँ जिस ग्रह या जिस भाव पर पड़ जाए वहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं या परेशानियां, कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जब शनिदेव की दृष्टि लाभ ही लाभ दिलाती है और एक बार किसी भाव पर, ग्रह पर पड़ जाए तो फिर लाभ ही लाभ मिलता चला जाता है। शनि की दृष्टि अपनी राशि पर या उच्च राशि पर हो तो लाभ ही लाभ कराती है। वहीं जब शनि की दृष्टि मेष, कर्क या सिंह राशि पर होती है तब यह लाभकारी मानी जाती है। शनि ग्रह पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तब यह लाभकारी माने जाते हैं। जब शनि कुंभ राशि में होते हैं तब हर तरह से लाभ कराते हैं। 29 मार्च 2025 की रात्रि 9:45 से ही शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी वृश्चिक राशि से पराक्रम भाव और सुख भाव, 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी स्वयं शनिदेव है। अब गोचर वसात संतान भाव में 5th हाउस में आने पर शुभ और राहत देने वाले माने जाएंगे। पंचम भाव में शनि का गोचर होने से जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। कामकाज में हानि अधिक होने से मन उदास हो सकता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक भूल कर भी आपको नौकरी नहीं बदलनी है, नहीं तो आपको उस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद या इससे पूर्व का समय फिर भी अनुकूल रहेगा। संतान को लेकर के कुछ चिंताएं रहेंगी लेकिन आपकी संतान तरक्की जरूर करेगी। आपकी आमदनी में, आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। व्यापार करने वालों को अपनी आमदनी में, अपनी इनकम में, प्रॉफिट में कुछ नए तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए, पैसा बचाने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिल पाएगी। आइए अब बात करें शनि की दृष्टि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। सप्तम भाव पर मीन्स दाम्पत्य सुख पर शनि की तृतीय दृष्टि होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शनि और शुक्र परस्पर मित्र हैं, अतः यह स्थिति आपके जीवन में प्यार और विश्वास को बढ़ावा देगी। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक गठबंधन या पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। यह स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में प्रेम और प्रसन्नता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में बाहर घूमने का प्लान सफल हो सकता है या जीवन साथी के साथ में पिछले कुछ समय से जो सामंजस्य लुप्त महसूस हो रहा था वह सामंजस्य वापस बढ़ेगा, वो ट्यूनिंग वापस आपकी सही हो जाएगी। आप में से जो जातक प्रेम विवाह को और अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वे भी अपनी रिलेशनशिप परिवार वालों के सामने बता सकते हैं। हालांकि जो नई नई रिलेशनशिप में कदम रखे हैं उनको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा, अन्यथा यह गोचर आप में गलतफहमियों से रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। व्यापारिक गठबंधन भी, कोई साझेदारी भी इस समय आपके लिए कमाई का अच्छा जरिया बन करके उभर सकती है।
टेक्निकल या फाइनेंशियल पार्टनरशिप से आप अपने सपनों को उड़ान दे पाएंगे। नई ब्रांच या व्यापारिक एक्सपांसन संभव हो सकता है। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की। आपकी राशि से लाभ भाव पर 11th हाउस पर शनि की सप्तम दृष्टि मित्र कन्या राशि पर होगी। कन्या राशि के स्वामी बुध, शनि और बुध परस्पर मित्र हैं, अतः यह स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। शनि का यह गोचर काल आपको आपके सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करने जा रहा है। शनि की ढैया में आप कोयले से हीरा बन करके उभरे हैं, अब इस हीरे को चमकाने का समय आ गया है। यह स्थिति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकती है। आय में वृद्धि के बहुत सारे अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी भौतिक वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, और या फिर किसी को उधार दिया गया पैसा जो वापस देने से इनकार कर रहा था वो भी इस गोचर काल में वापस प्राप्त हो सकता है। सिर्फ आपको दबाव बनाए रखना है, स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है, अर्थात जो प्रेशर टैक्टिक्स होती है वो बनाए रखना है। जो जातक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। फटाफट से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। हालांकि जब भी शनि वक्री होंगे तब संभल करके फैसला लेना है। किसी स्क्रिप्ट में लॉस दे करके जल्दबाजी में उसे इनकेश नहीं करना है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पेशेंस का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप वापस रिकवर कर लेंगे। शेयर मार्केट से संबंधित यह बताना चाहूँगा कि पूरी रिसर्च स्वयं ही करके आगे बढ़ें। जो नए लोग हैं वे इस फील्ड से दूरी ही बनाए रखें, अतः नौ सीखिए, दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप में से वे लोग जो नौकरी पेशा हैं वो इस समय अपनी काबिलियत का इंट्रोडक्शन देंगे। आपके सीनियर्स आपसे खुश होंगे और आपकी इमेज भी उनके सामने सुधरेगी। बदले में यह समय आपके लिए कैरियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी लेकर के आ सकता है, और जो बेरोजगार हैं सरकारी योजनाओं से आपका भी भला हो सकता है। आइए अब बात करें शनि की दसम दृष्टि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस पराक्रम भाव पर शनि की दसम दृष्टि धनु राशि पर होगी। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति, शनि और बृहस्पति में परस्पर समभाव है, अतः यह स्थिति आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर सकती है। यह गोचर काल आपको फाइनेंशियल तौर पर अपेक्षित लाभ प्रदान कर सकते हैं। जो आपने सोचा वो आपको सक्सेस, वो आपको गेन मिल सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस और खूब सारी मेहनत आपका रास्ता साफ और सुखद बना सकती है। जल्दबाजी में फैसले लेने से आपको बचना है, और प्रेतक संपत्ति से, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद इस समय गहरा सकता है। कानूनी मामले में आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। आखिरकार आप इस सौदे से लाभ कमाएंगे, पर आपकी इमेज बिगाड़ने का आपके फैमिली वाले ही जो प्रयास आप पर भारी पड़ सकता है। कानूनी सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे भावुक होकर के कुछ भी बोल पड़ना आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है। समय के साथ में इन विवादों का हल आप खोज पाने में सफल होंगे, पर आपको पेशेंस का परिचय देते हुए आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी मुश्किलों को टाल सकता है। आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नए सीखे हुए नहीं करें। जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो इस समय फ़ायदा कमा पाएंगे। आपको पेशेंस और मैच्योरिटी दोनों का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, समय समय पर देना पड़ेगा। जल्दबाजी में सौदों को निपटा देने से उल्टा आपको नुकसान हो सकता है, और फिर आप पछता सकते हैं कि काश मैंने थोड़ा सा शांति रखी होती। आइए अब बात करते हैं शनि के दिव्य योगों की। आपकी जन्म कुंडली आप देखिए, उसमें शनि कहाँ पर है, कौन से ग्रह के साथ में, तो उसका क्या परिणाम मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शनि और शुक्र एक राशि में ही हो तो पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस अटैक हो सकता है। अगर किसी की कुंडली में शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो भाग्योदय रोग देते हैं, क्योंकि 4th हाउस का नवम से कोई संबंध नहीं है, फिर भी भाग्योदय रोग देते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं तो बंधन योग अवश्य देते हैं। 4th हाउस का शनि सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से रोग भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखते हैं, और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि भाव को, 1st हाउस को, लग्न को देखते हैं। अर्थात जातक के समस्त सुखों को भंग करके व्यापार ठप, जेल यात्रा या हार्ट अटैक जरूर देते हैं। इसलिए चतुर्थ का शनि महाविकराल माना जाता है। चंद्रमा और शनि का जब संबंध होता है तो व्यक्ति को सिर की बीमारी होती है। आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि 12वें भाव में हो, नाश भाव में हो, तो व्यक्ति को अतुल धन दिलाते हैं, लेकिन एक दिन उसको आसमान से ला करके जमीन पर जरूर पटक देते हैं। जन्म समय में यदि शनि वक्री हो तो इसका 2nd भाव से संबंध हो, तब शनि गोचर में आएगा, तब व्यक्ति को अपार धन दौलत देगा। यदि शनि 2nd हाउस में हो तो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए पैसा जोड़ेगा उस उद्देश्य में पैसा खर्च नहीं होगा। शनि की शत्रुता बुध से है, परंतु बुध की शत्रुता शनि से नहीं है। इसलिए मिथुन और कन्या लग्न वालों को शनि बहुत परेशान करते हैं। शनि का संबंध बुध से हो तो स्नायु रोग अथवा नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। यदि किसी का मकर लग्न हो
और शनि सेकंड हाउस में बैठे हों तो वह व्यक्ति, वह जातक उपकार मानने वाला होता है। इसलिए मकर और कुंभ लग्न वालों को 7.5 के समय काल में बाल भी बाका नहीं होता है। शनि का 9वें भाव से संबंध हो जाए तो उसे उच्च स्तरीय अधिकार मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति पाखंड को नहीं मानता। आपकी जन्म कुंडली में अगर 10th हाउस में 10वें भाव में शनि है तो वो आपको अथाह तरक्की देते हैं, परंतु जाते वक्त वहीं ला करके खड़ा कर देते हैं जहाँ से आप चले थे। आपको जब शनि की साढ़ेसाती लगती है तो सबसे पहले ढैया सिर पर होती है, अर्थात व्यक्ति का दिमाग खराब कर देते हैं, जिससे व्यक्ति दुष्कर्मरत हो जाता है, अर्थात गलत कामों में इन्वॉल्व होने लगता है। सेकंड ढैया छाती पर होती है तो शरीर खराब कर देते हैं, बीमारियों से रोगग्रस्त कर देते हैं। और शनि की तीसरी ढैया पैरों पर होती है। इसलिए जातक अगर ईमानदारी से समय का मुकाबला करता रहे तो शनि जाते वक्त उसे पुनः वैभव ऐश्वर्य प्रदान करके जातक को निहाल कर देते हैं। शनि और सूर्य एक ही राशि में हो या एक दूसरे को देखते हो तो इनका 4th हाउस और 10वें से भी संबंध हो तो व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम जरूर होती है। शनि का संबंध मंगल से हो तो व्यक्ति टेक्निकल हैंड होता है। शनि का संबंध अगर बृहस्पति से हो तो व्यक्ति ज्ञानी, तत्ववेता और खोज करने वाला होता है। वहीं यदि शनि के साथ में शुक्र हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए, शनि के साथ युति हो जाए शुक्र की, तो व्यक्ति का जीवन कलहमय हो जाता है। शनि के साथ में राहु हो तो व्यक्ति को दुर्घटना अवश्य होती है, बार बार दुर्घटना होती है। आपकी जन्म कुंडली में अगर 5वें भाव में 5th हाउस में शनि अगर है तो औलाद अवश्य होगी, लेकिन वो भी देर से, और संतान कष्टकारक और रोगी होती है। 8वें भाव में शनि किसी राशि में हो तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनकी अपनी राशि नहीं होनी चाहिए, न ही उनका अपना लग्न। 8वें भाव का शनि दीर्घायु योग देते आता है, दीर्घायु देते हैं, लेकिन बीमारी के कारण जीने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि 8वें से शनि 10वें सेकंड हाउस को देखते हैं तो पिता से विचार नहीं मिलते, नौकरी नहीं करते, और नौकरी करते हैं तो बेमन से। 7वीं दृष्टि से परिवार के भाव को देखते हैं, जिससे परिवार में रहने की इच्छा नहीं रहती। 10वीं दृष्टि से 5वें भाव को, शिक्षा और संतान भाव को देखते हैं तो संतान सुख नहीं मिलता, लेकिन पुत्र अवश्य प्राप्त होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। हर राशि को शनि का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा और हर राशि को शनि का अशुभ फल मिले ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने हाथों से कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान पर पीपल या वट का वृक्ष जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बड़ा करने में सहयोग करें। हर शनिवार को सूर्योदय होने के बाद में 1 घंटे के भीतर भीतर आपको काले रंग की वस्तुओं का जरूरतमंद को दान देना चाहिए। हर शनिवार को देसी चने की सब्जी और तेल में पकाई हुई पूरियों के पैकेट बना करके जरूरतमंदों के मध्य बांटें, उससे भी शनि का कुप्रभाव का शमन होता है, अर्थात आपको राहत मिलती है। शनि यंत्र की अंगूठी, जब भी शनि का गोचर हो या शनि आपके लिए प्रतिकूल हो, शनि की साढ़ेसाती या ढैया हो, तो आपको शनि यंत्र की अंगूठी धारण करना शुभ रहता है। और जिन्हें शनि की साढ़ेसाती या ढैया है वे विशेष रूप से शनि यंत्र के साथ में नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण करें। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में, सोने की जगह के आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों ट्यूनअप होती है, अर्थात आपको जो डिप्रेसिव थॉट है, नेगेटिविटी है, शारीरिक रोग है, उससे राहत मिलती है। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करें, वो है ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि के जो बीज मंत्र हैं उनका आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। आपसे यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था शनि के मीन राशि में आने पर शनि की दृष्टियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। इसकी ज़्यादा जानकारी आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन फिर भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या कुछ दुविधा हो, भ्रांतियाँ हो, उसका निराकरण चाहिए तो व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है, शुभ है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, डेयरिंग से काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तब आप अपने आप को सावधान करेंगे, नुकसान से बचने के एफर्ट करेंगे, और सावधानी से जितना आपका नुकसान बच जाएगा वो आपकी गेन है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण हर हालात में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, नुकसान होने का प्रश्न नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और आप में से वे लोग जो आमने सामने मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उनको हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी सिटी में आने वाला हूँ मैं, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पे। और आप में से वे लोग जो विदेश में रहते हैं, हम उनके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, उनके अपने टाइम पर हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं जिससे उनको ईजी रहे। क्योंकि भारत में और विदेश में टाइम जो उनका डिफरेंस आ जाता है, जिससे जब यहाँ पे ऑफिस टाइम होता है तो वहाँ पे रात का समय होता है, सोने का समय होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका समय हो, आप जिस समय चाहते हैं उस समय बात कर सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा ही प्रयास करना है, वो है अपॉइंटमेंट लेने का। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी समस्या हो उसे एक पेपर पर लिख दीजिए, ताकि कोई पॉइंट जब आप और मैं बात करें तब छूटे नहीं। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, जब व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको संचार माध्यम पसंद हो वहाँ से। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।